तो दोस्तों वन पीस के अंदर बहुत सारे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक सबसे पॉपुलर मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है सैंक्स, मतलब रेड हेयर सैंक्स, या आप लोग बोल सकते हैं अकात्सुकी सैंक्स। सॉरी, नारुतो चला गया, आकागामी नो सैंक्स। तो हाँ देखो, सैंक्स वन पीस के दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, मतलब बोल सकते हो एक तरह से पॉपुलर कैरेक्टर है क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन सैंक्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है। तो दोस्तों सैंक्स ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके बारे में हम लोगों को ओडा सेंसेई ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं, मतलब वो एक पिटारा है ऐसे करके, जो खुलेगा तो बहुत कुछ तबाही होगा। लेकिन वन पीस के एनिमे में या रिसेंटली कुछ मांगा चैप्टर्स में हम लोगों को बहुत कुछ ऐसे पता चला है कि जिसके बारे में हम सैंक्स के ऊपर कुछ थ्योरीज बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैंक्स के बारे में कुछ ऐसे थ्योरीज बताऊंगा जो आप लोग सुन के चौंक जाओगे। और दोस्तों लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि मैं आप लोगों को वन पीस के बारे में एक ऐसा थ्योरी बताऊंगा जो आप लोगों को सुनना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों को अंत तक वो वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों बेकार की बात रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैंक्स को हम लोगों को पहली बार दिखाया गया था वन पीस चैप्टर 1 में या वन पीस एपिसोड 1 में, जहां पे हम लोगों को सैंक्स को एज अ इंट्रोड्यूस करवाया गया था पायलट के रूप में, जो लूफी का एज अ फादर फिगर था। और दोस्तों थिंग्स बहुत ही अच्छे थे जब सैंक्स को हम लोगों को अच्छे से दिखाया गया था, क्योंकि देखो वन पीस के एनिमे के अंदर सैंक्स का उतना अपीयरेंस नहीं है, वो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब वो व्हाइट बियर्ड के सामने आया था तब उसका इंपैक्ट कैसा था, जब वो ऐसे कॉन्करर हाकी छोड़ा था और सब लोग ऐसे घायल हो गए थे, वो वाला सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक था। तो सैंक्स का इंपैक्ट तो बहुत था। और उसके बाद हम लोगों को पता चला मेरिन फोर्ड में जब सैंक्स का एंट्री हुआ सबके सामने, दोस्तों मैं उस वक्त चौंक गया था कि ये कैसे हो गया कि सब लोग ऐसे वार छोड़ दिए, सब लोग सैंक्स से डर रहे। तो वहां सब कुछ ठीक था कि हम लोगों को लग रहा था कि सैंक्स एक बहुत ही पावरफुल पायलट है, अनटिल दैट एपिसोड। आप लोगों को याद है होल केक आइलैंड के बाद एक एपिसोड आया जहां पे सैंक्स जाके गोरोसे से मिलता है और वहां पे सैंक्स गोरोसे को ये बोलता है कि देखो मैं तुमसे एक पायलट के बारे में बात करने आया हूं। तो उस एपिसोड से पूरा जो सैंक्स के ऊपर थ्योरीज था वो ऐसे आ गया। आई मीन लाइक सैंक्स क्या है, सैंक्स क्या करने वाला है, सैंक्स यहाँ पे कौन से पायलट के बारे में बात करने वाला है, क्या वो यहाँ पे ब्लैक बेल्ट के बारे में बात करने वाला है, क्या वो यहाँ पे लूफी के बारे में बात करने वाला है, तो क्या बात करने वाला है। और देखो उसके बाद तो वानो हुआ, वानो के बाद जब सैंक्स ने ये बोला बेन बेकमैन लेट्स गो एक्वायर द वन पीस नाउ, तो उसके बाद तो और भी ऐसा हो गया कि ये क्या हो रहा है, सैंक्स का यहाँ पे असली मोटिव क्या है। तो दोस्तों लेटेस्ट एपिसोड में हम लोगों को ये पता चला था कि सैंक्स को कैसे गोमू फूड मिला था, कि वो इस एक मेरिन फोर्ड के जहाज से उसने वो चुराया था, लेकिन वो किस लिए चुराया था। और इसके बाद हम लोगों को सैंक्स का जो मोटिव है वो अभी तक ओडा ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे जो थ्योरीज है वो फर्स्ट ये है कि सैंक्स ये चाहता है कि वो लूफी को, मतलब लूफी को एक पायलट किंग की तरह देखना चाहता है, और उससे जो लूफी का जो ड्रीम है कि वो पूरे वर्ल्ड को चेंज करना चाहता है और वो देखना चाहते हैं, मतलब पूरे जो वर्ल्ड से जो हेट्रेड है वो निकालना चाहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सैंक्स का असली मोटिव किसी को नहीं पता। लेकिन आप लोगों को याद होगा एक रिसेंटली मांगा चैप्टर में हम लोगों को, एक मांगा चैप्टर में नहीं बेसिकली हम लोगों को एक रूमर सुनने में आया था कि सैंक्स जो है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि रॉजर को सैंक्स कहाँ मिला था, रॉजर को सैंक्स मिला था गॉड वैली में। गॉड वैली में क्या हुआ था, गॉड वैली में हुआ था गॉड वैली इंसिडेंट, और उसके बाद उसको सैंक्स मिला था और वहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स का बहुत ही बड़ा हाथ था। तो ऐसा एक थ्योरी हो सकता है कि सैंक्स भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और वो एज अ पायलट एक मॉक कर रहा है सिर्फ वन पीस तक पहुंचने के लिए, और उसका जो गोल है वो सर्व कर रहा है गोरोसे और इमुसामा को। ये देखो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि ये कैसा तू थ्योरी बोल रहा है, सैंक्स तो बहुत ही अच्छा पायलट है, वो लूफी का हेल्प करता है, उसने लूफी के लिए अपना एक हाथ कुर्बान कर दिया, ऐसा बहुत कुछ आप लोग बोल सकते हो। लेकिन देखो एक कैरेक्टर को जब कोई ऑथर इतना छुपा रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो वो छुपा रहा होगा। और ओडा ने ये भी कहा था एक इंटरव्यू में कि सैंक्स बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और आप लोग इसको कैच नहीं कर पाओगे। ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो सैंक्स हो सकता है, ये एक थ्योरी है दोस्तों कि सैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है और वो इमुसामा की हेल्प कर रहा है। क्योंकि देखो ऐसा कोई भी पायलट, और सैंक्स के स्टैचर का पायलट मतलब ऐसे ही घुस नहीं सकता है किसी, मतलब मेरिन फोर्ट में या रिवेरी में ऐसे ही घुस नहीं सकता है, उसको परमिशन की जरूरत है। और उसको क्यों परमिशन देंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले, मतलब उसने कुछ तो किया होगा। तो शायद ये हो सकता है कि सैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, ये एक थ्योरी है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि सैंक्स होगा लूफी का लास्ट कांटा, मतलब वन पीस के रास्ते पे लास्ट कांटा होगा, वो होगा सैंक्स।
मतलब सैंक्स लास्ट में विलन भी हो सकता है, ऐसा एक थ्योरी हम लोगों को सुनने में मिल रहा था और ये कंफर्म भी हो सकता है, क्योंकि अभी देखो वन पीस का जो है लास्ट सागा चल रहा है और यहाँ पे हम लोगों को ओडा ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोगों को सारा चीज वन पीस के अंदर जो सारा मिस्टीरियस चीजें हैं वो हम लोगों को यहाँ पे देंगे और वो यहाँ पे दे भी रहे हैं। और दोस्तों वो वाला सीन तो आप लोगों को याद होगा कि जब सैंक्स ने बेन बेकमैन को कहा कि लेट्स गो एक्वायर द वन पीस, तो वहां पे भी एक थ्योरी हो सकता है, क्योंकि सैंक्स बहुत ही पावरफुल पायलट है और उसका बाउंटी ऑलरेडी 4 बिलियन से ऊपर है। तो अभी तक उसने वन पीस को क्यों एक्वायर नहीं किया? वो क्या वेट कर रहा था किसी का? तो यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। क्या सैंक्स वेट कर रहा था कि कब लूफी अपना गियर 5 को एक्टिवेट करेगा, कब वो जॉय बॉय बनेगा? क्योंकि रॉजर ने लास्ट में लाफ टेल में जाने से पहले सैंक्स को कुछ कहा था, वो हम लोगों को सुनाई तो नहीं दिया क्योंकि वहां पे उन लोगों ने म्यूट कर दिया था, कि सैंक्स को शायद वो यहाँ से बोल रहा है कि देखो इसके बाद जो जॉय बॉय आएगा, क्योंकि रॉजर को पता था कि हाँ जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन आएगा, तो शायद रॉजर को वहां पे पता था और रॉजर ने वहां पे सैंक्स को यही कहा था कि जॉय बॉय जब आएगा तब इस वर्ल्ड में हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। तो सैंक्स शायद यहाँ पे रॉजर की ही बात मान रहा है कि लूफी को, वो जानता था कि लूफी जॉय बॉय है, सिर्फ वो वेट कर रहा था गियर 5 एक्टिवेट होने का, और जब वो एक्टिवेट हो गया तब सैंक्स भी आगे बढ़ गया वन पीस की तरफ। तो ये हो सकता है, ये भी एक थ्योरी है दोस्तों। और देखो और एक थ्योरी है जो आप लोग सुन के आप लोग बोलोगे लिटरली मुझको गाली दे सकते हो, तो ठीक ये आप लोग, अच्छा ये मान के चलो ये मेरा पर्सनल थ्योरी है, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था कि रॉजर को सैंक्स मिला था गॉड वैली में, और गॉड वैली में वो उसको कब मिला था? जब रॉजर रॉक्स पायरेट से लड़ाई कर रहा था और वहां पे रॉक्स था। तो देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो रॉजर पायरेट्स के शिप में था, शायद, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शायद, हो सकता है कि वो रॉजर पायलट के शिप में था, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो रॉजर से रिलेटेड भी था। गाली मत देना, अभी से गाली मत दो, मेरे को पूरा बात खत्म होने दो। तो देखो हम लोगों को रॉक्स को अभी तक दिखाया नहीं गया, अभी जो रिसेंट चैप्टर है जहां पे गॉड वैली के इतना बड़ा इंसिडेंट हम लोगों को दिखाया गया, वहां पे भी हम लोगों को रॉक्स को दिखाया नहीं गया। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है ऐसा कि रॉक्स का बालों का कलर भी लाल था। ये बहुत ही एक लेम है तो फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को, लेकिन सैंक्स का बालों का कलर भी लाल ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो रॉक्स का बेटा हो जिसे रॉजर ने उठा लिया और उसके बाद रॉजर के क्रू में उसको शामिल कर लिया, और शायद यहाँ पे सैंक्स अपने बाप का बदला ले रहा है। मतलब ये आप लोग बोल सकते हो कि ये बहुत ज्यादा लेम थ्योरी है, कैसे तू बोल सकता है, ये हो ही नहीं सकता, हम लोग सैंक्स को इतने दिनों से देख रहे हैं, इतने दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन देखो बहुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो भी सकता है। ये सब है एक ही इंसान के माइंड में, और जो है एइचिरो ओडा, और उन्होंने हम लोगों को ये भी कहा है कि तुम लोग जितने चाहे थ्योरीज बना लो, मैं मेरे माइंड में जो है मैं वही बनाऊंगा और वही हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सब तो मैंने बता दिया आप लोगों को थ्योरीज की, हम लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या रूमर्स है, क्या क्या कुछ हो सकता है। अभी एइचिरो ओडा के माइंड में क्या है वो तो वही जाने ना, हम लोग तो कुछ नहीं जानते उतना, तो हम लोग तो सिर्फ थ्योरीज ही बना सकते हैं। तो ऐसा ही होगा, सैंक्स का लास्ट में कुछ दिखाया जाएगा, और जब ये रिवील होगा तब मुझको लगता है कि वन पीस फैन वाले हिल जाएंगे। और अगर इन तीनों थ्योरीज में से कुछ भी पॉपुलर हो गया, मतलब कुछ भी अगर लग गया, तो दोस्तों आप लोग फिर से इस वीडियो में वापस आना और मुझको आके यहाँ पे बधाई देना, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज थ्योरी है, तो दोस्तों वो ये है कि देखो हम लोगों को सबको पता है कि लूफी ने गलती से गोमू गोमू नो फ्रूट को खा लिया था। वो वाला सीन आप लोगों को याद होगा कि लूफी ने खा लिया, उसके बाद उसका हाथ ऐसा लंबा हो गया, तो वो सीन आप लोगों को याद है ना, तो उसने गलती से खा लिया। लेकिन यहाँ पे थ्योरी ये है, एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी है कि गोमू गोमू नो फ्रूट ने सैंक्स से कांटेक्ट किया था, मतलब उसका एक विल है। जैसे सी मॉन्स्टर्स ने रॉजर को ऐसे कांटेक्ट किया था माइंड में ना, तो वैसे ही गोमू गोमू नो फ्रूट ने सैंक्स को माइंड में ऐसे कांटेक्ट करके बोला था कि मुझको तुम ईस्ट ब्लू ले चलो, वहां पे मतलब उसने बोला था कि मुझको तुम ईस्ट ब्लू ले चलो। और जब सैंक्स ने गोमू गोमू नो फ्रूट को ईस्ट ब्लू लेके गया और जब वो लूफी के विलेज में रुका, तब गोमू गोमू नो फ्रूट ने लूफी को अट्रैक्ट किया उसके विल से कि वो उसको खाए, और लूफी ने उसको खा लिया। मतलब इसमें थ्योरी में ये है कि गोमू गोमू नो फ्रूट ने लूफी को चूज किया, ना कि लूफी ने गोमू गोमू नो फ्रूट को चूज किया।
ये एक माइंड ब्लोइंग थ्योरी। आप लोग सोचो दोस्तों, अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या क्या हम लोगों को जानने मिलेगा कि गोमू गोमू फूड का जो विल है वो क्या है। शायद हम लोगों को और भी सारे ऐसे क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ये थ्योरी के बारे में सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस थ्योरी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैंने बहुत सारे आप लोगों को थ्योरी शेयर की। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे थ्योरीज है जो मुझको अच्छे लगेंगे तो मैं उसको अपने पिन कमेंट में जरूर डालूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा वो थ्योरीज। और दोस्तों मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग करते तो नहीं हो, फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 10 के सब्सक्राइबर के बहुत पास है, तो आप लोग कर दो। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे टॉपिक के लिए। जय हिंद।